जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं CBSE बोर्ड के 12th के रिज़ल्ट के बारे में। जैसा कि CBSE बोर्ड ने 12th के रिज़ल्ट की डिक्लेयर करने की डेट 31 जुलाई बताई है, उसी हिसाब से CBSE बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा लगाया है, जहां पर उसने बताया है कि वो CBSE बोर्ड के रिज़ल्ट कैसे डिक्लेयर करेगा। उसने जो कोर्ट के सामने फॉर्मूला रखा है उसमें बताया है कि वो 30, 30 और 40 के रेशियो से रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये 30, 30, 40 का रेशियो क्या है और क्या है इसके ड्रॉबैक। तो इसको जानने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों समझते हैं इस 30, 30, 40 के कॉन्सेप्ट को इस टेबल के थ्रू। जैसा कि इस टेबल में शो हो रहा है, ये क्लास 10th का रिज़ल्ट है जो मैंने लेट कर रखा है। जब हम लोग क्लास 10th में होते हैं हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल और कंप्यूटर को ले रखा है। इन सब में से हमें 100 मार्क्स में से नंबर मिले हुए हैं, जिसमें हिंदी में 75, इंग्लिश में 80, मैथ में 78, साइंस में 65, सोशल में 67 और कंप्यूटर में 55 मार्क्स है। अब इन सारे सब्जेक्ट में जिन 3 सब्जेक्टों में हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स है, मतलब बेस्ट ऑफ 3, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, इनमें ही हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स है। इन तीनों मार्क्सों को हम ऐड कर देंगे और तो इन 3 सब्जेक्टों का जो टोटल मार्क्स निकला है वो हमारा निकला है 233। अब इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। इन 3 सब्जेक्टों का हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा परसेंटेज बनता है 77.67%। तो हमें क्लास 10th का 30% लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो फॉर्मूला है वो 30, 30 और 40 का है। तो क्लास 10th में हम 30% लेंगे, क्लास 11th में भी हम 30% मार्क्स लेंगे और क्लास 12th का हम 40% लेंगे। तो यहाँ क्लास 10th में हम 30% जब निकालते हैं टोटल बेस्ट ऑफ 3 का, तो हमारा निकलता है 23.3%। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 11th की। जब हम क्लास 11th में देखेंगे तो हम क्लास 11th के सारे सब्जेक्ट उठा लेते हैं जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम हुआ था। मान लीजिए उस क्लास 11th में हमने सब्जेक्ट लिए थे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। इन सब में भी हमें 100 में से मार्क्स मिले थे। मान लीजिए इंग्लिश में हमारे मार्क्स आए थे 90, हिंदी में हमारे आए थे 75, मैथ्स में आए थे 70, फिजिक्स में थे 65 और केमिस्ट्री में थे 67। इन सारे मार्क्स को भी हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब इन मार्क्स को ऐड किया जाएगा तो ऐड करने के बाद इसका भी हमें परसेंटेज निकालना होगा। इन जब टोटल मार्क्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे बनेंगे 367 मार्क्स। फिर इसका भी हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो इसका ओवरऑल परसेंटेज बनता है हमारा 73.4%। अब परसेंटेज तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। परसेंटेज निकालने के बाद 73.4% का हम निकालेंगे 30%। जब हम 30% निकालते हैं तो क्लास 11th का जो हमारा वेटेज बनता है वो हमारा बनता है 22.02%। क्लास 10th और क्लास 11 के वेटेज परसेंटेज निकालने के बाद अब हम पहुंचते हैं क्लास 12th पर। लेकिन क्लास 12th का जो परसेंटेज है उसको निकालने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आएगी, क्योंकि अगर हम बात करें क्लास 12th की तो हमने यहाँ पर यूनिट टेस्ट भी दे रखे हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी दे रखे हैं और बहुत सारे बच्चों ने प्री बोर्ड भी दे रखे हैं। तो अब यहाँ डिसाइड करना होगा कि हमें किस चीज़ से मार्क्स उठाने हैं, यूनिट टेस्ट से उठाने हैं कि हाफ ईयरली से उठाने हैं कि हमारे प्री बोर्ड से उठाने हैं। तो इसके लिए CBSE बोर्ड ने एक कमेटी बनाई है जिसमें हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, साथ में हमारे स्कूल के 2 सीनियर मोस्ट टीचर होंगे और साथ ही साथ 2 ऐसे टीचर जो हमारे नेबरिंग स्कूल हैं वहाँ से आएंगे जो कि 12th क्लास में पढ़ाते होंगे। तो ये सारे लोग मिलकर एक कमेटी बनाएंगे जो कि डिसाइड करेंगे कि हमें प्री बोर्ड के मार्क्स उठाने हैं रिज़ल्ट के लिए, कि हमें हाफ ईयरली के रिज़ल्ट उठाने हैं, कि हमें यूनिट टेस्ट के मार्क्स उठाने हैं रिज़ल्ट बनाने के लिए। CBSE के गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जाए तो ये कमेटी इन तीनों में से उसके ही मार्क्स उठाएगी जिसमें हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। अगर हमें यूनिट टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं तो ये कमेटी यूनिट टेस्ट के मार्क्स लेगी। अगर हमें हाफ ईयरली में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हुए हैं तो ये कमेटी हाफ ईयरली के मार्क्स को लेगी। और अगर हमें सबसे ज़्यादा प्री बोर्ड में मार्क्स मिले हैं तो ये कमेटी ये डिसीजन लेगी कि बच्चे के प्री बोर्ड के मार्क्स उठाए जाएँ। चलिए फिर हम यहाँ देखते हैं कि क्लास 12th में कैसे लिया जाएगा। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर प्री बोर्ड के मार्क्स ले रखे हैं।
जैसा कि सबको पता है कि 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर 2 पार्ट में ले लिया है। एक मार्क्स लिया है थ्योरी वाला, इधर ले लिया है 20 और 30 मार्क्स के जो हमारे प्रैक्टिकल हुए थे। 2 सब्जेक्ट का मैंने हिंदी और इंग्लिश का ले लिया है 20 मार्क्स का, और साथ में मैंने मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उनका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल ले लिया है। तो चलिए देखते हैं, अगर हमें 100 में से 85 मिले हुए हैं इंग्लिश में, हिंदी में मिले हुए हैं 100 में से 80, मैथ्स में मिले हुए हैं 100 में से 86, फिजिक्स में मिले हुए हैं 100 में से 83 मार्क्स, और साथ में केमिस्ट्री में हमें मिले हुए हैं 100 में से 80 मार्क्स। यहाँ पर हमारा थ्योरी का और प्रैक्टिकल दोनों का मार्क्स ऐड है। क्लास 12 के सारे मार्क्स को ऐड कर देते हैं। ये जो हमारे सारे सब्जेक्ट थे उनके मार्क्स को हमने ऐड करा तो टोटल हमारा बनता है 414। अब हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, जो कि परसेंटेज में आ जाएगा 82.8%। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ये 30 और 40 का फॉर्मूला है। तो 10th में हमने 30% मार्क्स लिए थे टोटल मार्क्स के, 11th में भी हमने 30% मार्क्स लिए थे पूरे मार्क्स के, लेकिन हम लोग 12th में 40% मार्क्स लेंगे टोटल ओवरऑल परसेंटेज का। तो हम 40% निकाल लेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 33.12%। अब ये जो तीनों परसेंट हमने निकाली है 30%, 30%, 40%, मीन्स क्लास 10th का, 11th का और 12th का, इन तीनों ही परसेंट को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लास 12th का रिजल्ट निकालने के लिए हमने क्लास 10th का 23.3% प्लस क्लास 11th का 22.02% प्लस क्लास 12th का 33.12% हमने ले लिया है। इन तीनों को ऐड करने पर हमें जो परसेंटेज मिल रहा है वो 78.44% मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इजीली डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आने वाला है। अगर आप अपना रिज़ल्ट अभी निकालना चाहते हैं तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं। बात करें अगर इस फार्मूले की ड्रॉबैक की, तो इस फार्मूले की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो बच्चे जिनके 11th में बहुत कम मार्क्स आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 11th क्लास में फेल हो जाते हैं, उनको स्कूल प्रमोट कर देता है, तो उसका खामियाजा उनको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा इसमें। लेकिन वो बच्चे जिनका 11th भी बहुत अच्छा हुआ है, 10th भी बहुत अच्छा हुआ है और साथ ही साथ 12th के प्री बोर्ड या फिर जो हमारे हाफ ईयरली थे वो अच्छे हुए हैं, तो उनको उसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन फिर से मैं एक बात दोहराना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे 11th के एग्ज़ाम्स को सीरियस नहीं लेते हैं, तो इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा ड्रॉबैक 11th के एग्ज़ाम ही हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि इनके ड्रॉबैक से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जो कि 30 और 40 के फॉर्मूले से पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है और उनको लगता है कि अगर वो ये रिटन एग्ज़ाम में बैठते तो इससे कहीं ज़्यादा मार्क्स अपने 12th के एग्ज़ाम में ला सकते थे, तो सीबीएसई बोर्ड उनको मौका देता है कि आप इस रिटन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो इस सिस्टम से खुश नहीं है, तो बोर्ड ने अरेंज किया है कि उनका एग्ज़ाम 15 सितंबर से पहले करा लिया जाएगा और रिज़ल्ट भी जल्द से जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ अगर हम बात करें कि इस मूल्यांकन के दौरान अगर जिन स्टूडेंट के 33% से कम मार्क्स आए हैं तो उनके भी एग्ज़ाम 15 सितंबर से पहले कंपार्टमेंट के करा लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।